हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हंसराज। रेल बुलेटिन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि एचआरएमएस के मोबाइल एप्लीकेशन में ईएसएस मॉड्यूल यानी कि एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में हम अपनी दी गई जानकारी कैसे बदल सकते हैं। जैसे कि किसी कर्मचारी को मोबाइल नंबर चेंज करना हो या फिर उसका एड्रेस चेंज करना हो, तो ये सारी चीज़ें एचआरएमएस के मोबाइल एप्लीकेशन में कैसे चेंज की जाती है वो हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको आपके मोबाइल से आप एचआरएमएस का मोबाइल एप्लीकेशन ओपन कर लेना है और मोबाइल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद में आपको ओटीपी डालने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी दी हुई जानकारी बदलने के लिए आपको ईएसएस में जाना है। ईएसएस में जाने के बाद में आपको यहाँ पे जो टैब्स दिए गए हैं आप इनमें चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि हम देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स। अगर आपको बेसिक डिटेल्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपकी सारी बेसिक डिटेल्स आ जाएगी। फिलहाल नेट स्लो चल रहा है तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि आपकी सारी डिटेल्स आने के बाद में अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो फिर आप यहाँ पर लास्ट में रेज चेंज रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। रेज चेंज रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद में आपसे यहाँ पर रीज़न पूछा जाएगा। आपको रीज़न डाल देना है कुछ भी। मैं यहाँ पर रॉन्ग डाटा करके रीज़न डाल दूंगा, रॉन्ग डेटा। रीज़न डालने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे चेक बॉक्स आ जाते हैं। मतलब जिनके सामने ये चेक बॉक्स है आप उन्हीं पे चेंजेस कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एम्प्लॉय नेम हिंदी, यहाँ पर अगर मैंने टिक कर दिया तो मैं ये नाम में चेंज कर सकता हूँ। अगर मेरा ये नाम गलत है तो मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ। मतलब जो चेक बॉक्स दिए गए हैं आप उनमें चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको बर्थ प्लेस डालना है तो फिर आप यहाँ पर टिक कर सकते हो और टिक करने के बाद में आपका बर्थ प्लेस कौन सा है आप उसमें डाल सकते हो। और सारे चेंजेस डालने के बाद में आपने जो चेंजेस कर दिए फिर उनके लिए आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। मतलब मान लो आपने बर्थ प्लेस या फिर डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ प्लेस के लिए आपने डाल दिया है, आपका बर्थ प्लेस आपने लिख दिया है यहाँ पर, तो फिर बर्थ प्लेस का आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना होगा और अपलोड करने के बाद में आपको सबमिट करना है। ये हो गया बेसिक डिटेल्स का। अगर आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स मतलब आपको आपके एड्रेस में चेंजेस करने हैं तो फिर आप आपके एड्रेस में भी चेंजेस कर सकते हो। इसके लिए आपको फिर से वही करना है, रेस चेंज रिक्वेस्ट में यहाँ पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद में आपको जहाँ चेंज कर सकते हो वहाँ पर आपको ऐसे टिक बॉक्स दिखाई देंगे। यहाँ पर टिक करने के बाद में आप अपनी डिटेल्स चेंज कर सकते हो। मतलब आपको अगर मोबाइल नंबर चेंज करना है तो फिर आप मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो यहाँ पर टिक करने के बाद में। इसके नीचे दिया गया है पर्सनल ईमेल। अगर आपको ईमेल भी चेंज करना है तो इसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है। मतलब आप इसमें भी चेंजेस कर सकते हो। और एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है उनके तरफ से, रिसीव ओटीपी ऑन। मतलब अगर आपने कोई मोबाइल नंबर दिया है लेकिन आपको जैसे एचआरएमएस जब आप ओपन करते हो लेकिन आपको ओटीपी दूसरे नंबर पर आपको रिसीव करना है ओटीपी नंबर, तो फिर उसके लिए आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आपको दूसरा नंबर देना है तो आप ये भी कर सकते हो यहाँ पर। और कम्युनिकेशन एड्रेस आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस जो भी आप उसमें भी चेंजेस कर सकते हो। और इसकी भी वही सिस्टम है, आपने जो चेंजेस किए हैं यहाँ पर उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे और अपलोड करने के बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में आप फैमिली डिटेल्स में भी चेंजेस कर सकते हो, पर्सनल डिटेल्स में भी चेंजेस कर सकते हो। यहाँ पर जो टैब्स दिए गए हैं आप इनमें जाकर अपने चेंजेस कर सकते हो। मतलब आपको कुछ आपका डाटा बदलना है तो आप बदल सकते हो। लास्ट में 2 नए ऑप्शन दिए गए हैं, एक एचआर कैलकुलेशन और दूसरा क्रिएट डॉक्यूमेंट। एचआर कैलकुलेशन मतलब ह्यूमन रिसोर्स कैलकुलेशन। इसमें बहुत सारे नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, सेटलमेंट पे फिक्शन, F40N एनडीए, लीव इनकैशमेंट, आईटी फोरकास्ट, एडवांस फॉर पीसी स्कूटर। यहाँ पर आप सेटलमेंट का बेनिफिट क्या होता है आप कैलकुलेशन उसका कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते हो। इसके लिए नीचे दिए गए पे फिक्सेशन मतलब यहाँ पर मान लो कोई कर्मचारी लेवल 1 में है और उसका ग्रेड पे मान लो 18,500 है, 18,500, और उसका प्रमोशन हो जाता है जूनियर क्लर्क में या फिर सीनियर क्लर्क में। जूनियर क्लर्क में हो तो वो लेवल 2 में चला जाएगा। तो लेवल 2 में जाने के बाद में उसकी कैलकुलेशन क्या हो गई यहाँ पर दिखाती है, उसका डाटा चेंज हो जाएगा। मतलब एक्स लेवल उसकी 1 थी और प्रमोटेड लेवल 2 है।
एक्स लेवल में उसका बेसिक था 18,500, तो फिर उसका अभी बेसिक हो जाएगा 19,900 रुपये। यहाँ पर ये डिटेल्स दी गई है। मान लो कोई कर्मचारी लेवल 1 में है और उसका प्रमोशन हो जाता है लेवल 1 में 19,700 पर है, मान लीजिए, हम मान लेते हैं, और उसका प्रमोशन हो जाता है सीनियर क्लर्क में, और सीनियर क्लर्क की लेवल होती है 5, तो फिर उसका कैलकुलेशन इस तरह से रहेगा। कर्मचारी का बेसिक था 19,700 और उसका प्रमोशन हो जाता है, मतलब लेवल 5 में अगर चला जाता है तो उसका बेसिक हो जाएगा 29,200। इस तरह से आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो। ये नए फीचर्स HRMS में अब जोड़े गए हैं। हम एक और फीचर के बारे में जानेंगे जो कि है A40 एंड NDA। इस पर क्या होता है दोस्तों, आप आपका बेसिक पे के अनुसार आप आपका नाइट डेली अलाउंस निकाल सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर लेवल 1 सिलेक्ट कर ली और बेसिक 18,000 सिलेक्ट कर लिया, और टीए जो रेट मिलता है मान लो मैंने 1350 सिलेक्ट कर लिया और डीए का रेट डाल दिया। अभी जो फ़िलहाल डीए का रेट है वो मैंने डाल दिया है 17%। और यहाँ पर पूछा जाता है रेसिडिंग इन क्वार्टर्स, यहाँ पर मैंने नो कर लिया। नॉर्मल OT आवर्स, रेलवेज में तो OT आवर्स दिए जाते नहीं हैं और फैक्ट्री आवर्स भी नहीं दिए जाते, फैक्ट्री के OT आवर्स भी नहीं दिए जाते। नाइट ड्यूटी आवर्स मैं यहाँ पर डाल दूँगा 8 घंटे और कैलकुलेट कर दूँगा। कैलकुलेट करने के बाद में यहाँ पर डेटा आ जाता है कि किसी कर्मचारी अगर लेवल 1 में 18,000 पर उसका बेसिक है और उसका डाटा हमने जिस तरह से ऊपर भरा हुआ है उसके हिसाब से उसे नाइट ड्यूटी अलाउंस 140 रुपये पर नाइट मिलेंगे। इस तरह से आप NDA का कैलकुलेशन कर सकते हो। इसी तरह से आप लीव इनकैशमेंट में भी कैलकुलेशन कर सकते हो। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एंटर योर बेसिक पे, मतलब मान लो हमने बेसिक डाल दिया 18,500 और DA का रेट पूछा गया है। मैंने अभी का DA का रेट डाल देता हूँ 17%, और कितने दिनों की लीव्स के लिए इनकैशमेंट चाहिए यहाँ पर आपको डेज डाल देना है। मैंने 10 डेज डाल दिया है और आपको कैलकुलेट कर लेना है, मतलब आपको 10 डेज़ का 7,215 इनकैशमेंट मिल जाएगा। इसी तरह से आप बाकी टैब्स में भी जाकर चेंजेस कर सकते हो, मतलब कैलकुलेशन कर सकते हो। और आपने जो पहले टैब्स में चेंजेस किए थे उसकी आपको स्टेटस देखना होगा, मतलब आपका चेंज रिक्वेस्ट आपकी किसके पास जाएगी, उसके स्टेटस देखने के लिए आपको चेंज रिक्वेस्ट स्टेटस में क्लिक करना है। इसके यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपने जो चेंजेस किए थे आपके डाटा में वो यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे कि मैंने पहले फैमिली में चेंजेस किए थे, फिर टैब का नाम यहाँ पर दिखाता है। मैंने फैमिली में चेंजेस किए तो यहाँ पर फैमिली दिखाएगा। आपने जिसमें चेंजेस किए, मतलब कम्युनिकेशन डिटेल्स में, पर्सनल डिटेल्स में, बेसिक इन्फॉर्मेशन में जो चेंजेस किए, जिसमें आपने चेंजेस किए हैं वो यहाँ पर टैब नेम में यहाँ पर दिखाएगा, और वो उनकी प्रोसीजर, आगे की प्रोसीजर कैसी होगी वो यहाँ पर शो करता है। जैसे कि ये पहले जाएगा डीलिंग क्लर्क के पास में, डीलिंग क्लर्क के पास से ये जाएगा वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास में, और वेरीफाइंग अथॉरिटी के पास से जाकर ये एक्सेप्टिंग अथॉरिटी के पास में जाएगा। वहाँ पर ये अप्रूवल होने के बाद में आपने जो चेंजेस किए थे वो अप्रूव कर दिए जाएंगे। इस तरह से दोस्तों आप HRMS में आप मोबाइल एप्लीकेशन से चेंजेस कर सकते हो। एक और यहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया है क्रिएट डॉक्यूमेंट का। इस पर क्लिक करने के बाद में, मतलब यहाँ पर एक नया फीचर्स दिए गए हैं। आपको अगर किसी इमेज को PDF में कन्वर्ट करना है तो फिर इसका यूज़ करके आप कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने ये इमेज का ऑप्शन ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने कोई इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये वाली इमेज सिलेक्ट कर ली और ये वाली इमेज को मुझे PDF में कन्वर्ट करना है, तो फिर इमेज सिलेक्ट करने के बाद में आपको गेट PDF पर क्लिक करना है और ये सीधा PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ये इमेज कहीं और अपलोड करनी है तो आप PDF में इसे अपलोड कर सकते हो। इस तरह से दोस्तों HRMS में अब नए फीचर्स आ गए हैं और उस फीचर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो।